जय हिंद साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने हैं। ये पीछे जो आवाज़ आप सुन रहे थे, ये आशाएं हैं। ये आशाएं आरोप लगा रही हैं स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के ऊपर, जो इनसे अवैध वसूली करती है। हम इनसे बात करते हैं कि इनके मन में क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा महकमा है जिसमें भ्रष्टाचार की लगातार आरोप लगते रहते हैं। चाहे अधिकारी स्तर से हो या उच्च अधिकारी स्तर से या CSC स्तर से, लगातार भ्रष्टाचार की बातें हमेशा आती रहती है सामने। आप बताइए क्या समस्या है आपकी? सर, जो बढ़ोतरी वाला 9,000 मिल रहा है, उसमें 4500 रुपये सुभाष पाल ने ले रहे हैं और तब भी पैसा 2 साल से नहीं मिला है। किस चीज का पैसा मांग रहे हैं ये पैसा मांग रहे हैं कि 9,000 बढ़ोतरी वाला जो मतलब मिलता है हम लोगों को राज्य सरकार का, उसी में मांग रहे हैं 4500 रुपये। और बहुत आशाओं को सरकार ने एक योजना के तहत इनका पैसा बढ़ाया, इसमें कमीशन की मांग कर रहे हैं लोग। आप बताइए। सर, हमने सुभाष पाल को 3500 रुपये दिया। सुभाष पाल ने बोला कि हम इतने पैसे लेकर नहीं दे पाएंगे, 4,500 पूरे दो तब 9,000 देंगे। तो क्यों मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनका कहना क्या है? कह रहे हैं वहाँ मतलब देते हैं पैसे तब भी मिलते हैं, फीस वहाँ पड़ती है। समस्या है कि इनके द्वारा पैसा लिया जा रहा है। आप बताइए कि क्या समस्या है? सर, बढ़ोतरी का जो है पिछले का पैसा तो 1,000 रुपये 4,500 मांगे तो 1,000 दिया। तो कहें कि इतने में काम नहीं चलेगा, 4,500 पूरे करो तब देंगे। तो हम कहें तो हमारे पास पैसा ना रहे तो पायल बेच गए, तो उनका 4,500 रुपये पूरे के हैं। 4,500 तो काहे का पैसा मांगते हैं, क्या कहते हैं? बढ़ोतरी का जो पिछले जो बढ़ाए थे स्वास्थ्य केंद्र सरकार ने, तो उसमें 4,500 मांग रहे हैं। तो अब वो जब हम कहने पैसा ना भेजो तो कहला कि इस साल पिछले का भूल जाओ, इस साल के पैसा दो, जमा करो तब पैहो पैसा नहीं, पैसा ना पैहो। सुभाष पाल डॉक्टर से ना कहन सुभाष पाल ये क्या है? ये लेखा प्रबंधक है। लेखा प्रबंधक द्वारा इनसे पैसे, ये कहाँ पे है लेखा प्रबंधक, कहाँ है बताइए? आप बताइए। हैं? आप बताइए कि जी CSC धौरारा में है। क्या है ये लेखक प्रबंधक है। तो किस चीज का मतलब पैसा मांग रहे हैं, ये क्या कहते हैं? सर, कमीशन मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? क्या कहते हैं अगर नहीं देते हैं आप लोग? तो कहते हैं जब दोगी तब देंगे, वरना नहीं देंगे। कोई ऐसा है जिसका पैसा इन्होंने दिए नहीं अभी तक? पैसा तो किसी का नहीं दिया है। 1 साल से डिलीवरी का भी पैसा नहीं आया है जी। तो डिलीवरी का कितना पैसा मिलता है, क्या काम रहता है? आप लोग किस पद पे हैं? जी, मैं आशा में हूँ। अच्छा, ये किस जगह की ये शिकायत है आपकी? किस जी, ब्लॉक धौरारा। ब्लॉक धरोहरा के जी। CSC की शिकायत है? जी। अच्छा बताइए, आप लोगों का काम क्या रहता है? जैसे डिलीवरी ले जाओ उस पर 600 रुपया मिला तो 300 दे थे, 300 ना देते। टीकाकरण पर 150 रुपया मिला था, एको पैसा ना। 2 साल बिल्कुल पैसा मिल नहीं रहा, कोई कार्य का पैसा नहीं मिल रहा। आप बताइए, इधर आ जाइए। आप बताइए कि आपका क्या नाम है? सुमन देवी। कहाँ रहती हैं आप? सुमन देवी बैबाहा में रहती हूँ और मेरा ब्लॉक धौरारा CSC धौरारा है। तो किस तरीके के पैसे की मांग करते हैं? जी, हर एक पैसा जो डिलीवरी करवाते हैं उसी का आशा प्रमाण पत्र है, उसी पे 100 रुपये 600 हम लोगों को मिलता है सरकार द्वारा, उसी पे 100 रुपये मांग रहे हैं। और जो जैसे JSY वाला फार्म है डिलीवरी वाला, उसी पे 100 रुपया लेते हैं। और ये जो मतलब वाउचर का है उसी पे हर एक पैसे मांग रहे हैं, तो पैसे नहीं देते हैं। 2 साल से जो पैसे दे दो तब भी देते हैं, लेकिन 2 साल से नहीं देते हैं। और पैसा कौन मांगता है? सुभाष पाल। आपने शिकायत नहीं की उच्च अधिकारियों के वहाँ? जी, मेरे डॉक्टर अधीक्षक साहब से सुभाष वर्मा से किया, लेकिन वो हमारे लोगन की नहीं सुनी और धमकाई कि जो आप काम नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। किसी उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत की? नहीं सर, वही दाब देते थे तो हम लोग नहीं की। आप आइए यहाँ बताइए, इससे पहले आप लोगों ने कहीं उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत की? जी, हम लोग जब शिकायत करते थे इससे पहले तो कहीं सुनाई नहीं जाती थी हम लोगों की। इस बार हम लोग अपने पे अड़े हैं कि मतलब करके ही मतलब लेंगे पैसा, और वो देते हैं नहीं, कहते हैं जब तक दोगी नहीं तब तक देंगे नहीं। मेरी ऊंचे की अधिकारियों से पकड़ है, हम खाते हैं तो यहाँ से जिले तक खिलाते हैं, अकेले नहीं खाते हैं, हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। तो जिले के CMO से नहीं आपने बताया? जी, CMO से हमने बताया, कल उन्होंने वहाँ से पहले हम एप्लीकेशन दी थी CDO ऑफिस में, CDO साहब को,
को, तो वहाँ से इंक्वायरी यहाँ आई है SMO के यहाँ, तो उन्होंने कल हम लोगों से बयान लिए हैं कि आप लोगों की क्या शिकायत है। अब वहाँ पे झंडा फहराया जा रहा है कि 40 लोगों को उन्होंने पैसा दे दिया है, उन्हीं आशाओं से साइन कराए जा रहे हैं ज़बरदस्ती कि तुम लोग ये बोलो कि मतलब वहाँ पैसा नहीं मांगा जाता है, सुभाष पाल पैसा नहीं लेते हैं और ऐसे पैसा देते हैं। तो जिन लोगों ने दे दिया है उनको दे दिया है, कुछ लोग ऐसी हैं जिनको भी मिला, पैसा दे दिया तब भी नहीं मिला है। तो क्या 159 आशाएं धौरारा में हैं, तो क्या 40 लोगों को केवल पैसा मिलना था, सभी को क्यों नहीं मिला? हम लोग इस पद पे अड़े हैं कि हमको 40 को मिला है तो सभी को मिलना चाहिए, और हम लोग देंगे नहीं। वो कहते हैं जब तक दोगी नहीं तब तक देंगे नहीं हमारी। फिर देखिए ये लोग हमसे अपनी और बात कहना चाह रहे हैं। आप बताइए कि क्या दर्द है आपका? जैसे उसमें हम लोग डिलीवरी लेकर जाते हैं जब वहाँ पे, तो मतलब उस समय तो कोई नहीं देखता है कि हम लोग कहाँ लेटते हैं, कहाँ बैठते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है, अधीक्षक क्या व्यवस्था कर रखा है। उसके बाद में 5-6 जैसे प्रमाण पत्र तैयार हुए 600 रुपये के रेट में, फिर उस पर मतलब मांगा जाता है कि 100 रुपये आप दीजिए, तब 1200 रुपया मतलब आपको करके हम भेजेंगे। तो उस समय अधीक्षक साहब कहाँ चले जाते हैं जब हमारे लोगों की मतलब यह समस्या होती है। और ठंडक में हम लोग डिलीवरी करवाने के लिए CSC आते हैं, क्या व्यवस्था रखते हैं वहाँ पर, कैसे किस तरीके से हम लोग डिलीवरी करवा के, किस मेहनत में करवा के फिर हम प्रमाण पत्र को लेकर बाबू के पास जाते हैं, तब बाबू क्यों पैसा उस पे मांगता है, तब क्यों अधीक्षक वहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि मतलब पैसा आगे तक लिया जाता है तब तो हम लोग लेते हैं। तो कहीं आशाओं की सुनवात भी नहीं है और आशाएं ही काम करके दें, तो कहाँ से ये अत्याचार चलेगा, कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? कौन मांग करता है पैसे की मांग करते हैं, जैसे बाबू हैं, सुभाष पाल हैं, और वहाँ सुभाष पाल की शिकायत जब हम लोग लेकर अधीक्षक के पास जाते हैं तो अधीक्षक भी उस पर हावी होता है, क्योंकि आशाएं तो एक आशाएं हैं ना, उनसे आशा ही होती है और आशा को ही खत्म करते हैं पैसों से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको पैसे से आशाओं को खत्म किया जाए। और रह गई, कोई बहन मेरी कहती है कि हमने पायल मैच कर दिया है, कोई कहती कैसे भी दिया है, नहीं उनके पास मानदेय है तो इसी धनराशि से वो खाती है, फिर उसी धनराशि में क्यों उसमें दलाली मक्कारी चलती है। आशाओं से आशा थी, इसी वजह से इनकी नियुक्ति की गई थी। और आप देखिए कि इनका दर्द किस तरीके से है कि जो 600 रुपये एक गर्भवती महिला की देखरेख से लेकर उसको अस्पताल में लाकर उसकी डिलीवरी कराने तक का जो काम ये करती हैं, उसके बाद 600 रुपये में भी कमीशन मांगी जाती है। यही 600 रुपये इनके जीवन का यापन करने का माध्यम होता है, इसी पैसे को। और लेकिन जब इसी पैसे से कमीशन की मांग की जाती है तो दर्द तो उभरता है, दर्द तो बनता भी है। और देखिए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, ये हम कहना ये चाहते हैं कि हम लोगों की कहीं सुनी नहीं जाती है, बहुत परेशान है कि आशाएं हमारी 9 महीने तक इंतजार करती हैं कि वहाँ पे मतलब डिलीवरी इसके जब बच्चा होगा तभी हमको 600 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 9 महीने तक वो 600 रुपये के लिए उसके पीछे दौड़ती हैं। और फिर उसके बाद जब वहाँ CSC पे आती हैं तो वहाँ कहते हैं चप्पल निकाल के जाओ, इस कमरे में टाइल लगवाया, इसमें मत घुसो। लाभार्थी के तभी चप्पल निकलवा दिए जाते हैं कि यहाँ मतलब चप्पल पहन के मत आए, और वो ठंडी लग जाएगी। तो हम लोग तो लाभार्थी को गांव से लेकर के आते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, वो लाभार्थी हम लोगों के साथ क्या करेगा? मतलब कि हम लोगों को लाभार्थी की सुननी पड़ती है और यहाँ अस्पताल में सुना नहीं जाता है। आशाएं जब डिलीवरी 9 महीने के बाद करवा पाती हैं उसको ला करके समझा बुझा करके, क्योंकि उन लोगों को 1400 रुपया जो यहाँ से मिलता है जननी सुरक्षा का, वो भी नहीं मिलता है। अभी 2-2 साल के लाभार्थी पड़े हैं, उनको अभी 1400 रुपये का लाभार्थी का पेमेंट नहीं हुआ है। वो लोग कहती हैं कि वहाँ कहाँ पैसा मिलती है जो जाई, और हम लोग उनके पीछे पर ही ना चले, तुमका खर्चा मिली। हम लोग का तो लालच है कि जब ये जाइए तब 600 रुपया पे, क्योंकि हमका कार्य के बदले पैसा मिलती है। देखिए, जननी योजना जो सरकार चला रही है उसमें भी कमीशन और उसमें भी बेईमानी की बातें निकल कर आ रही सामने। दर्द लाजिम है इनका, क्योंकि यही वो हैं जो दोपहर में, जो ठंड में और कड़ाके की धूप में या कड़ाके की ठंड में निकलकर लोगों के भी। आप बताइए क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे BCPM आते हैं उसी का ट्रांसफ़र ये लोग खाओ लोग जो बैठे हैं ये करवा देते हैं। तीसरा राउंड है, यही मेरे BCPM हमारा आशा लोगों का पक्ष लेते हैं तो उसी का ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ये लोग हमारी लोगों की सुनी नहीं जाती है। किस तरीके की सुनाना चाह रहे हैं आप? हम लोग कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाया जाए और हम लोगों का मेहनत का पैसा दिया जाए। भ्रष्टाचार हटाया जाए, इनकी मेहनत का पैसा इनको दिया जाए, ये इनकी अपनी मांग है, जायज़ भी मांग है। और भी आपको कुछ कहना है, बताइए। सर, कहना क्या है, चाहे रात में 10 बजे हो चाहे 12 बजे हो, हम लोग डिलीवरी करवाने के लिए जाते हैं। वहाँ अगर ठंडी में, इतनी ठंडी में जाओ, अगर कम्बल या कुछ नहीं वहाँ मांगो तो कहते कि अपने घर से लेकर के आओ। यहाँ कौन सी व्यवस्था है? कोई वहाँ सुनता ही नहीं है हम लोगों की।
और पैसा है जो 9,000 18,000 है, उसमें कहते हैं 9,000 दो तब 18,000 लो। तो हम ना दिए हैं ना भी हमको पैसा मिला है। अधीक्षक कहते हैं कि इसका पैसा पिछला भूल जाओ, अगला का ध्यान करो। तो इससे पहले हमने आपको लोगों की बात सुनाई, लोगों के अंदर जो अपने जज्बात थे वो आपके सामने रखा। आज एक बार फिर हमने इन लोगों से आशाएं हैं जो स्वास्थ्य महकमे में एक अहम कड़ी मानी जाती है, इनके साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको आपके सामने रखा। साथियों, हमारा अगर वीडियो पसंद आए, हमारी बात अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।